वकील साहब, अभी मणिपुर के अंदर जो हादसा हुआ पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया में, टीवी पे, पेपरों में छाया हुआ है, क्या कारण है? इतना बड़ा हादसा हो गया देश के अंदर और सरकारों ने बहुत देर बाद उस पर कार्रवाई की। सभी को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह एडवोकेट। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे इनवाइट किया बोलने के लिए। देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है। जो वहाँ दंगे होते आए हैं, जैसे दो समुदाय का बताते कि दो समुदाय में बहुत पुराने ये झगड़ा चला आ रहा है, तो अब हमें इसके मूल में जाना होगा। कानून व्यवस्था तो खराब है, ये तो बात जग जाहिर है, लेकिन कारण का भी पता चलना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या हर समय दो आदमियों के सामने या दो समुदाय के बीच में क्या बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा? क्या ऐसे जीवन बिताया जा सकता? तो ये समस्या क्या है कि दो समुदायों के बीच में इतनी बड़ी समस्या आ गई कि वे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जबकि दोनों एक ही स्टेट के रहने वाले हैं और मनुष्य हैं। ये तो है नहीं कि एक जानवर है और एक मनुष्य है। तो जब दोनों मनुष्य हैं, फिर इतनी बड़ी क्या आफत आ गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कानून व्यवस्था कई सालों से वहाँ पर खराब चली आ रही है दो समुदायों के बीच में। समुदाय का मतलब ये है कि समुदाय कहाँ से घमंड हो रहे हैं। उन समुदाय के दिमाग में क्या डाल दिया गया है कि वे एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्या सरकारों ने ऐसा प्रयास किया कि इन दोनों समुदाय का नफरत कम हो? आज तक का रिकॉर्ड है, जब से देश आज़ाद हुआ है या उससे पहले जो अंग्रेज थे, उन दोनों ने इन समुदायों को बांटने का काम किया है। इनकी मूल समस्या में जाने का काम किया ही नहीं है कि इनकी मूल समस्या क्या है। देखिए, एक पर्टिकुलर घटना को हाईलाइट किया गया, जबकि वहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हम ये नहीं कह रहे उनके साथ या कोई गलत काम या ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत कड़ा निंदनीय कार्य है जो महिलाओं के या बहनों के साथ हुआ है। कहीं पर भी कोई बहनों के साथ होता तो वो निंदनीय कार्य होता। मणिपुर ही नहीं, बंगाल हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी हो रहा है, वो सबको उसकी निंदा करनी चाहिए और जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन मणिपुर में दंगा चल रहा है, बलुआ होता है। बलुए में कौन क्या अपराध कर रहा है, वो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं वहाँ पर, और वो बड़ी पुरानी लड़ाई चल रही है। तो उसमें टाइम लग सकता दोनों समुदायों को समझाने के लिए। अभी सरकार बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर कार्य कर रही है। उसको रोकने के लिए बीच में बफर जोन भी बनाया गया दोनों समुदाय के बीच में, ताकि एक दूसरे पर कोई हमला ना कर सके। लेकिन वो जो निंदनीय कार्य है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर हुई है। तो समाज को भड़काने के लिए उसकी समस्या में जाना चाहिए। ये नहीं कि एक घटना को लेकर, या बहुत बड़ी घटना भी चाहे हो गई है, लेकिन हो क्यों रही है उस समस्या को भी हाईलाइट मीडिया को करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी सरकार की कहीं ना कहीं खामियां, उसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। नहीं, देखिए, सरकारों की कमियां तो होती है कि भाई सरकारें समय पर कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन जब ये हादसे हो क्यों रहे, कोई पहला हादसा नहीं है, वहाँ बहुत हादसे होते चले आ रहे हैं। तो उसकी समस्या क्या है, मूल समस्या को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा? आज विपक्ष को मूल समस्या पर बात करनी चाहिए ताकि ये आगे को फिर घटनाएं ना हो। अब आप उस मूल समस्या को छोड़ देते, वो फिर 1 साल में झगड़ा हो जाता, फिर 6 महीने में झगड़ा हो जाता। मूल समस्याओं पर संसद पर चर्चा होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि समस्याएं क्यों हो रही, दो समुदाय एक दूसरे खून के प्यासे क्यों हो रही, और उस समस्याओं का निवारण होना चाहिए। दो जो समुदाय के लोग, कौन कौन समुदाय के लोग हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो इतनी जानकारी है कि एक हैती समुदाय बोला जाता है, कोई कुकुती या कुछ ऐसा कुछ समुदाय बोले जाते हैं, लेकिन वो मणिपुर के रहने वाले में तो दोनों इंसान हैं, दोनों एक समाज है, दोनों महिलाएं हैं, दोनों वो परिवार है, सबके परिवार है, और दोनों का देश एक ही है। तो एक दूसरे के खून के प्यासे जो हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पार्टियों का गेम है और बहुत पुराना चला रहा। पहले अंग्रेजों ने ये गेम खेला था, क्योंकि वहाँ जो राजा था, उस राजा को तोड़ने के लिए, उस राजा को, जो हिंदू राजा था, उसको ख़त्म करने के लिए एक समुदाय बनाया गया। उस समुदाय को, उसका धर्म परिवर्तन किया गया और उस धर्म परिवर्तन के करके उस राजा के खिलाफ किया गया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और तो उसको खड़कर उसको मणिपुर के खिलाफ भड़का दिया गया। तो ये अंग्रेजों का कार्य था। और अंग्रेजों ने अपनी, आप जानते हैं, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जातिवाद फैलाकर, धर्मवाद फैलाकर, मजहबवाद फैलाकर हम पर राज किया है बांटकर। तो वो नीतियाँ वहाँ पर जो चली आ रही, उसमें अभी तक सुधार नहीं हुए हैं। वो जब सुधार हो जाएगा तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे। आज भी वो उस घटना की जांच भी होनी चाहिए, उस घटना को जिसने किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उस घटना के मूल में जाना बहुत जरूरी है ताकि आगे कोई इस तरह की घटनाएं न हो। तो मेरा यही इसमें कहना है।
है।